आज का दूसरा प्रश्न, क्या मासिक धर्म के समय ध्यान किया जा सकता है? पुराने समय में क्यों ऐसा कहा जाता था कि मासिक धर्म के समय औरतों को भोजन नहीं बनाना चाहिए? दरअसल यदि आपको कोई भी भोजन बना के देता है और वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से इरिटेबल है, तनावग्रस्त है, या उसको कुछ शारीरिक पीड़ा है जो मानसिक पीड़ा बनी हुई है, तो वो भोजन आपको लगेगा नहीं। उस भोजन से आपके शरीर का विकास नहीं होगा और आप मानसिक रूप से शांत नहीं होंगे। ध्यान रखना, जो भोजन आपको बहुत ही प्रेम और आनंद से बना के दिया जाता है वही भोजन आपको लगता है, वही भोजन आपको, आपके शरीर को लगता है, आपके मन को भी लगता है। मतलब आपको शांति प्रदान करता है और उस भोजन से आप प्रसन्न रहते हैं। ध्यान रखना, हम कहाँ भोजन करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। कोई भी भोजन बनाए, अगर भोजन प्रेमपूर्ण बनता है, आनंदित होकर बनता है, तो वो खाना बहुत अच्छा होता है और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, मन के लिए भी अच्छा होता है। तो मासिक धर्म के समय स्त्रियां एक बहुत बड़े हार्मोनल चेंज से होकर गुजरती हैं, जिसमें वो मानसिक रूप से परेशान रहती हैं, इरिटेबल रहती हैं, तनावग्रस्त रहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि शारीरिक कुछ ऐसे पेन होते हैं जो मन पे आते हैं। तो उस समय चूँकि मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से वो तनाव में रहती हैं, तो पुराने धर्मों ने जब अध्ययन किया तो देखा तो उनको एक उस समय रेस्ट करने के लिए कहा गया, पहले समय में, कि वो तनाव पूर्ण ना रहें। और पहले समय में स्त्रियों को एक खाना बनाने की मशीन ही समझा जाता था। वो बेचारी लगातार भोजन बनाती रहती थी, एक लंबे समय से भोजन बनाती रहती थी। और ऐसे सिचुएशन में जब मानसिक और शारीरिक रूप से वो परेशानी में गुजर रही हैं, तो उस समय उनको रेस्ट दिया जाता था। धार्मिक लोगों ने जो अध्ययन किया था, उन्होंने सोचा कि ये हमेशा खाना बनाती हैं और एक मशीन जैसी बनी रहती है, तो क्यों ना महीने में 5-6 दिन 7 दिन इनको रेस्ट दिया जाए। तो इसलिए वो बड़ा वैज्ञानिक तरीका था जो बनाया गया था। पर अब बड़ा गड़बड़ हो गया है, अब इसे लोग गलत ही ले लेते हैं। इसको कहीं न कहीं ऐसे ले लिया जाता है कि वो बड़ा अशुद्ध हो गया या बड़ी अपवित्रता हो गई। वो अपवित्र कोई कैसे हो सकता है? एक स्त्री शरीर और आत्मा की जोड़ है, और अगर उसको देखा जाए तो वो एक आत्मा है, चैतन्य है। तो चैतन्य अपवित्र कैसे हो सकता है? और रही बात शरीर की, शरीर सबकी, शरीर क्या है? शरीर को आप कितना भी साफ करो, शरीर तो सदा अपवित्र रहता है। तो ये मनोदशा नहीं होनी चाहिए। इवन कि हम देखते हैं कि कभी कभी ये स्त्रियों के मन में भी ऐसा हो जाता है कि ऐसे समय वो बहुत ही अपवित्र हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, शरीर सदा अपवित्र रहती है और चेतना हमेशा पवित्र रहती है। और जो चेतना है वो हमेशा पवित्र होती है, और स्त्री एक चेतना है। शरीर और चेतना का मिलन हो रहा है, एक महासंगम हो रहा है। तो इसमें अपवित्रता कुछ हुई ही नहीं। इस मनोदशा से हमें मुक्त होना चाहिए कि उस समय मानसिक रूप से वो कोई अपवित्र नहीं होती। हाँ, वो पहले के धर्म के अनुसार बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था नियम, कि उस समय वो एक द्वंद्व से जूझती रहती है, परेशानी से जूझती रहती है, वो खुश नहीं रहती है। तो खुश नहीं रहती तो उस समय वो भोजन बनाएगी, तो वो भोजन बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं देगा और उसे आराम करने का भी समय मिल जाएगा। तो ये दोनों को देख के बनाया गया था कि उस समय एक वो आराम कर ले। एक मशीन की तरह वो हमेशा, एक ज़्यादातर संयुक्त फैमिली होती थी पहले, और मशीन की तरह जुटी रहती थी। तो उसमें ये रहता था कि चलो इस समय वो आराम कर ले, थोड़ा रेस्ट करे, और कोई खाना बनाए उसके लिए जो स्वस्थ हो मानसिक रूप से। तो मुख्य कारण यही था। अब आपके हम प्रश्न पे आते हैं, क्या मासिक धर्म के समय ध्यान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान सजगता है, और कभी भी आप ये न सोचो कि अपवित्रता, पवित्रता की बात। वो शरीर कभी भी आप देख लो, अगर शरीर की एक परत हटा दो तो अपवित्र है। सबके सब कुछ तो भरा है भीतर हमारे, और चेतना सदा पवित्र है। और आप चेतना हो, आप शरीर मान लेते हो अपने आप को,
वो कबीर कहते नहीं हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, सोई बास न जाए, धोए बास न जाए। तो शरीर की पवित्रता की बात नहीं, मन की पवित्रता की बात, चेतना की जो आंतरिक पवित्रता है वो सदा रहती है और चेतना सदा पवित्र है। तो ध्यान कभी भी किया जा सकता है। हाँ, अगर आप पूजा वाली स्थली पे ध्यान करते हैं तो न करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत से लोग का ऐसा मन नहीं होता वहाँ बैठने का, कहीं और ध्यान कर लें। ध्यान तो कर ही सकते हैं। और ध्यान शरीर के लेवल पे नहीं होता है, ध्यान आप चेतना के लेवल पे करते हो। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर ध्यान करो। और ध्यान कहीं भी कर सकते हो। आप वॉशरूम में हो तो भी सजग रह सकते हो, शमशान में हो तो भी सजग रह सकते हो, किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी हो, आप सजग रह सकते हो। क्योंकि जो सजगता है वो अपवित्रता की मोहताज नहीं होती, बल्कि कहीं भी अगर आप अपवित्र जगह भी आप हो और सजग हो तो वहाँ भी पवित्रता आ गई। जहाँ भी आपकी जीवन ऊर्जा बह रही है वहीं पवित्रता आ जाती है। तो ध्यान कहीं भी कर सकते हो और ध्यान किसी भी हालत में कर सकते हो। हाँ, अगर आप पूजा स्थली पर न बैठना चाहें तो आप कहीं और बैठ जाएं, नॉन कंडक्टर बिछा के कहीं भी बैठ जाएं घर में, आप वहाँ ध्यान कर लें। ध्यान के लिए कोई भी रूल नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो। और आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। भाई मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह हो जो आपके हिसाब से अपवित्र जगह है, ठीक, कहीं भी आप बैठे हो, मासिक धर्म के समय हो, या आप कहीं भी हो, आश्रम में हो, या आप शमशान पे हो जो आपके हिसाब से अपवित्र है, तो आप बताओ, जब आप अपवित्र जगह हो जो आपके हिसाब से जिसे समझते हो अपवित्रता, तो अगर वहाँ पे होश आएगा तो क्या करोगे? होश तो अपने आप आएगा। तो आप क्या कहोगे कि ये तो गलत हो रहा है, मुझे यहाँ होश में नहीं रहना चाहिए। वो अपने आप होश आएगा। जो आपने होश को साधा है वो अपने आप रहेगा। और इस संकीर्ण मानसिकता से सबको निकलना है कि किसी भी समय, मासिक धर्म के समय, स्त्री अपवित्र होती, अपवित्र नहीं होती। शरीर अपवित्र होता है, मन और शरीर भी अपवित्र। शरीर की अपनी प्राकृतिक चीज़ें हैं, हार्मोनल चीज़ें हैं, वो सब होती हैं। हाँ, मानसिक परेशानियाँ होती हैं तो इसलिए थोड़ा सा उनको मौन दिया जाता है, तो ये ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ध्यान आप निश्चिंत होकर करिए, कहीं भी करिए। मेरे ख्याल से आप दोनों प्रश्न समझे होंगे। धन्यवाद।